सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, क्या हाल चाल तुम सबके। तो भाई साहब आज है रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं। तो आपका भाई फटाफट से उठ चुका है, उठा नहीं अभी बिस्तर में है, तो जस्ट अभी नींद खुली है। तो उठते हैं जल्दी जल्दी। तो बिस्तर में उठ के ही मैंने पिया दूध का गिलास, क्योंकि अगर रोज़ा रखना है दिन में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और एनर्जी तो चाहिए, तो उसके लिए पहले पहले मैंने पूरा एक गिलास दूध का पी लिया। तो भाई साहब दूध का गिलास पीने के बाद मैं फटाफट से पहुंचा अपने वॉशरूम में। तो पहले हुआ फ्रेश, तो फिर मैं बना रहा था यहाँ पे वज़ू। तो पानी था बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि 2-3 दिन से धूप लगी नहीं थी। तो बारिश ही बारिश थी, तो टैंकी का पानी होता है तो आप सबको पता ही है वो कितना ठंडा होता है। तो ठंडे पानी से करना पड़ा मुझे वज़ू। तो फटाफट मैंने बनाया वज़ू। तो पाँव वाँव मैंने अच्छे से वज़ू करके तो अब चलते हैं अंदर। तो भाई साहब वज़ू करके मैं निकल चुका हूँ, और बाहर थी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी, और आंखें देखो इतनी जल्दी उठ के, आधी अधूरी नींद में आंखों का ऐसा ही हाल होता है। तो चलते हैं भाई साहब फटाफट से अंदर। तो गेट खोला मैंने, अपना गेट कर दिया फिर से बंद। अब चलते हैं किचन में, मम्मा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे करनी है हमें सहरी। तो करने लग गए हैं हम सहरी। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने किया शुरू खाना। तो आज मैं कर रहा हूँ सहरी में चिकन और ग्रेवी के साथ, बाकी दाल वगैरह भी बनी हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ खाया चिकन। और फिर मैं बनाने लग गया अपने लिए चाय, क्योंकि चाय पीनी थी सिर्फ मुझे ही। 1 कप चाय बना रहा था मैं अपने लिए। तो चाय बना के चाय पीने के बाद मैं आ गया था अंदर अपने भतीजे सुफियान जी के पास। तो इसको मैं बोल रहा था उठो बेटा सहरी कर लो। तो ये साफ साफ ऊंचे ऊंचे लफ्ज़ों में मुझे मुंडी हिला के बोल रहा था कि चाचू मुझे नहीं करनी है सहरी, निकल जाओ यहाँ से, आ जाते हो सुबह सुबह परेशान करने, मुझे सोने भी नहीं देते हो अच्छे से। तो भाई साहब सुफियान के साथ थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मैं आ चुका था वापस अपने कमरे में। तो मैंने यहाँ पे दी अज़ान भाई साहब, क्योंकि हमारे घर से मस्जिद काफ़ी दूर है, और सुबह के टाइम अंधेरा होता है और अंधेरे में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम घर में ही अज़ान देकर और यहीं पे ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो भाई साहब मैं पढ़ रहा था यहाँ पे नमाज। तो कैमरे का एंगल चेक करो भाई कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैंने कर ली नमाज अदा। नमाज पढ़ के तो मैं मांग रहा था दुआ खुदा से कि मेरे पुराने जितने भी सारे गुनाह हैं सब माफ़ कर दो, और मुझे आगे नई ज़िंदगी जीने की तौफीक दो, और मुझे सीधे रास्ते पर लेके चलो। तो आप सब भी दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करे। तो नमाज अदा करके भाई साहब अब आ जाता है टाइम सोने का। तो अब मस्त नींद करेंगे। तो अभी मैं अपना चेहरा देख रहा था, क्योंकि कल ही हम तत्ते पानी से नहा के आए, और आज आएगी मस्त नींद मुझे, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं था। तो सुफियान जी की प्यारी सी स्माइल के साथ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। ये सोया भी हुआ है और जाग भी रहा है, एक आंख खोल के देख भी रहा। तो भाई साहब सहरी करके खाना वाना सहरी करके नमाज पढ़ के और तिलावत करके तो मैं सो गया था। जो कल हम पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा था, हम जो गए हुए थे तत्ता पानी। तो भाई साहब उस पानी में नहाने के बाद जिस्म की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है। तो अभी तक जिस्म सीधा नहीं हुआ है। तो अभी जस्ट 2 बज रहे दिन के। तो अभी पढ़नी है जोहर की नमाज, तो उसके लिए जस्ट मैं अभी उठा हूँ। तो बाहर भाई साहब लगी हुई है धूप, बहुत ज़्यादा खिली हुई खतरनाक धूप लगी हुई है। ओ भाई साहब मौसम देखो, आज मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज ये 2 बजे मैं मौसम दिखा रहा हूँ। आज हमारी सुबह एक बार सुबह 3 बजे हुई थी, तो दोबारा और ये दिन के 2 बजे। तो भैया जी जल्दी जल्दी वज़ू बनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और मैच भी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो मैच देखना है। तो बने रहो व्लॉग में, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। तो भाई साहब नमाज पढ़ के मैं आ गया हूँ अपनी छत पे, और यहाँ देख रहा हूँ मैं बैठ के दूसरे फ़ोन में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच। तो न्यूजीलैंड ने इंडिया की बहुत बुरी हालत कर दी है, 3 विकेटें गिरा दी हैं सिर्फ 30 के स्कोर पे। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है आगे वाला। मिडल ऑर्डर इंडिया का कैसा रहता है, कैसे संभाल के ले जाता है पारी को, कितने रन बनाते हैं। तो आज धूप है, तो यहाँ पे भैंसें अपनी खा रही हैं घास वगैरह, गाय बांधते हैं बच्ची उस साइड में, और चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा धूप है भाई साहब। गेट कर दिया है बंद।
तो आज पहला रोज़ा है। किस किस को आज भूख लगी है तो कमेंट में बताओ। तो कमेंट करो जिसको भूख लगी है, और जिस किसी को और कोई तकलीफ़ है तो वो भी कमेंट करो। तो चलो थोड़ा टाइम रह गया और तो देखते हैं, पहुंचा देंगे धीरे धीरे करके शाम तक। सो गाइस, शाम का टाइम होने वाला है लगभग। रोज़ा को अभी रह गए हैं सिर्फ 2 घंटे या 2.25 घंटे मेरे ख्याल से। तो अभी जा रहा हूँ मैं घूमने पार अपने नए वाले घर पे, जो वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ से कुछ सामान लाना है। तो और असर की नमाज़ भी पढ़ेंगे अपनी मस्जिद में, तो थोड़ा बहुत इफ्तारी के लिए भी लाएंगे कुछ। तो भाई साहब आज तो पहला रोज़ा था, लेकिन आज भूख ज़्यादा उतनी नहीं लगी। तो वो जो कल हम नहाए ना गर्म पानी में, वहाँ पे उसकी वजह से थोड़ी बहुत थकावट है। और बाकी अभी निकल गया हूँ मैं घर से, तो जा रहा हूँ थोड़ी देर चक्कर वक्कर मार के आएंगे। तो मेरे लिए फ़र्स्ट रोज़ा इस रमज़ान का तो काफ़ी हैवी रहा। भूख वूख नहीं लगी, ना ही प्यास लगी, बस थोड़ी सी थकावट थी कल उस नहाने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा लग रहा था ऐसी बारी बारी सा। तो अभी बस 2-2.5 घंटे रह गए हैं तो फिर इफ्तारी हो जाएगी। तो बाकी तो जी गाइस, दुकान से आ गया हूँ मैं वापस। तो ये ले आया हूँ सामान, कुछ लाना था। ये लाई है मैंने शक्कर, क्योंकि सुबह के टाइम अगर ये खाओ तो फिर दिन में प्यास नहीं लगती है। तो भाई साहब ये है अपने शाम का दरिया का व्यू, दरिया का माहौल। कुछ भाई पानी भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता साफ। तो अभी इफ्तारी में बच गए हैं बस 20 या 25 मिनट, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं घर, रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो फिर उसके बाद हमें मगरिब के बाद वो वहाँ पे है अपना घर, वहाँ से ये पुल क्रॉस करके वहाँ पे है जामा मस्जिद, वो मीनार दिख रहा होगा आपको, वहाँ जाना पड़ता है हमें तरावी के लिए। तो भाई साहब पहुँचते हैं फटाफट घर और रोज़ा करते हैं इफ्तार। तो इफ्तारी हमारी हो चुकी है डन, और अब खा रहे हैं हम खाना। भाई मक्की की रोटी और मक्खन देखो कितना सारा, और साथ में हरी सब्ज़ी। तो भाई साहब अभी अभी इफ्तारी करके मैं निकला हूँ बाहर। तो कल तो मैंने रमज़ान का चाँद देखा नहीं, तो आज सारे देख लो रमज़ान शरीफ का चाँद। माशाल्लाह बहुत बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये रहा चाँद, और एक चाँद के साथ में सितारा। तो इफ्तारी कर ली है, तो अब इफ्तारी करके जाना है नमाज तरावी को। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो फिर निकलते हैं। तो भाई साहब अभी हम नमाज पढ़ के हुए हैं फ्री, और खाना और थोड़ा खाया। एक तो रोज़ा खोल के खाया था, अभी और खाया थोड़ा। तो अभी आ चुका हूँ मैं बिस्तर में। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके पास और कोई जैकेट वगैरह नहीं है पहनने के लिए। तो जब देखो यही पहन के रखते हो। तो भाई साहब जब तक मैं वायरल नहीं होऊंगा फेसबुक पे यूट्यूब पे, तब तक मैं यही पहन के रखूँगा, इसको उतारने वाला नहीं हूँ। तो जैसे ही मैं वायरल होऊंगा तभी मैं ये हुडी चेंज करूँगा। तो आज का रोज़ा तो फाइनली हो चुका है कंप्लीट। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप कि आपको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं आपको एक और मस्त से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश मस्त स्वस्थ रहें। बाय बाय।